दादी कब आए खेत से? हाँ, क्या है? अभी आया है खेती से। घर के पेड़ पौधों का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। वो एक्चुअली मुझे बच्चों को पढ़ाना है, 8 क्लास के बच्चों को, कि खेती कैसे की जाती है और किस तरह से उसके स्टेप्स रहते हैं, पहले क्या करते हैं, उसके बाद में क्या क्या रहता है, ये सब की जानकारी मुझे चाहिए थी। हाँ तो पढ़ा ना, वो तेरा काम है, तू कर। अभी हम तो बड़े शहरों में पढ़े हैं, तो खेती के बारे में सिर्फ हमें किताबों में मालूम है, लेकिन एक्चुअली हमने कभी देखा नहीं। खेती के बारे में पता नहीं? खाना खाने आता है क्या? अच्छा, ये कौन सा औजार है जिससे आपने अभी ये कट किया है? और ये इसे क्या कहते हैं जो चंद्रमा के आकार के जैसा दिखता है? और मुझे और एक पूछना है कि ये हल क्या होता है, मतलब हल से खेती कैसे की जाती है? और वो जो आपके आपके खेत में वो जो फाउंटेन जैसा रहता है, वो गोल 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 फिरता है, उसका क्या मतलब है? मतलब वो उसको उसे क्या कहते हैं? कपास का बीज कैसे बोया जाता है? ये कौन सा पेड़ है, अदरक? अच्छा, ये अदरक कैसे लगाते हैं? ये तो जमीन के अंदर रहता है। और ये जो है जिसमें कांटे हैं, इसे क्या कहते हैं? अरे बस बस, कितने सवाल पूछेगा? उससे बेहतर मैं ही तेरे बच्चों को पढ़ाऊं। चल, इस बार मैं ही उनका क्लास लेता हूँ। चल। नमस्कार बच्चा लोग, मैं हूं आपका अपने सर का दाजी। और आज का जो चैप्टर है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वो चैप्टर आपके सर नहीं बल्कि हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि हम खाना क्यों खाते हैं? खाना खाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? हम दिन में 2 बार खाना खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना? तो ये खाना खाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? किस वजह से हमें भूख लगती है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम बहुत सारी काम करते हैं। जैसे आप बच्चे लोग स्टडी करते हैं, अभी मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो इसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए होती है ना। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि न्यूट्रिएंट्स हमें खाने से मिलती है। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, है ना, मिनरल्स, ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो हमें खाने से मिलते हैं और उससे ऊर्जा मिलती है। और इस ऊर्जा के सहारे से हम हमारा काम कर पाते हैं। दूसरी एक बात रहती है कि सिर्फ बाहर का काम नहीं, अपने खुद का बॉडी का भी काम। हम जो सांस ले रहे हैं, है ना, हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म कर रही है। मेटाबॉलिज्म यानी क्या है कि कुछ तो पचन कर रही है। हम सुबह खाना खाते हैं, है ना, फिर बाद में क्या करते हैं? विसर्जन भी करते हैं। तो ये जो बॉडी को अपने खुद के काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से। और ये खाना हमें कहाँ से मिलता है? खेती से। बराबर है। बहुत 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 साल पहले जब आदि मानव गुफा में रहते थे और खाने में वो क्या खाते थे? जैसे मान लो कंदमूल, है ना, गाजर, ऐसी चीजें खाते थे, या तो किसी प्राणी की शिकार करके खाते थे। फिर बाद में क्या हुआ? आग की खोज हुई। आग की खोज होने के बाद वो क्या हुआ? वही जो मांस है, वही प्राणी का मांस, वो क्या कर रहा था? अभी जला के, मतलब उसे फ्राई करके खा रहा था। और कुछ साल बाद आगे जाके 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 ऐसा एक आदि मानव था, उसने क्या किया? एक सफरचंद खाया। सफरचंद खा के जो बीज बचा था वो बीज एक जगह पे से फेंक दिया। और कुछ सालों बाद वो जब उसी जगह से गुजर रहा था, वहां पे उसे सफरचंद का पेड़ मिला। तो इससे उसे पता चला कि यार, कि ये जो फल फल रहते हैं उस फल में एक बीज रहता है, और वो बीज अगर हम फिर से मिट्टी में डालें तो कुछ सालों बाद उसी बीज से उसी जाति का, उसी प्रजाति का, उसी फल की प्रजाति का पेड़ उत्पन्न होता है। इससे उसे अभी खेती की खोज हो गई। तो वो क्या करने लगा? ऐसे बहुत सारे फलों की, जो उसके पसंदीदा फल है, उसके बीज लिया, बीज इकट्ठा किए और वो मिट्टी में डालने लगा और इंतजार करने लगा। बदकिस्मत से उस साल बारिश नहीं हुई, बारिश बहुत कम हुई। तो वो बहुत नाराज हुआ, नाराज होकर चला गया। लेकिन लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। उसने क्या किया? फिर से ऐसे बहुत सारे बीज इकट्ठा करके जमीन में डाल दिए, और उस साल लेकिन बारिश हुई। और बाद में उसे वहां पे दिखाई दिया कि उस बीज से एक छोटा सा कली, एक छोटी सी हरी कली बाहर आई। तो मतलब अभी उसे पता चला कि अगर बीज को फलना है तो उसके लिए उसे पानी की जरूरत होती है। उस वक्त तो ना कुआं था, ना आज हम बोर यूज करते, बोर भी नहीं थे। तो उस वक्त उसने क्या किया? उसके पास सिर्फ एक ही स्रोत था पानी के लिए। वो क्या था? नदी। नदी, तालाब। तो आदमी क्या करने लगा? नदी के किनारे जाके बसने लगा,
तालाब के किनारे, मतलब जहां उसे पानी आसानी से मिले वहां जाके बसने लगा। तो ऐसे ही पूरी दुनिया में शुरुआत के दौर में चार बड़े बड़े नदियों के किनारे लोग आके बसने लगे। वो चार में से एक नदी है हमारे भारत की, जिसका नाम है सिंधु नदी, जिसका नाम है सिंधु नदी। अभी देखो, मैंने कहा कि नदियों के किनारे लोग आके बसने लगे, है ना। तो वहां पे बसने के बाद वहां से सभ्यता चालू हुई। मतलब उस टाउन को, मतलब उस जगह को कुछ तो नाम दिया गया। वो लोग एक रूल्स फॉलो करते थे, नियम फॉलो करते थे, उनके खुद के उत्सव थे। तो वहां से आगे जाके सभ्यता चालू हुई। तो वैसे ही मैंने कहा कि चार बड़े बड़े नदियों के किनारे चार बड़ी सभ्यता उगम हुई। तो उसमें से हमारे जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, भारत में जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे जिस सभ्यता का उगम हुआ उसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, या जिसे हम मोहनजोदारो भी कह सकते हैं। अच्छा ये बताओ, आपने वो ऋतिक रोशन की मूवी देखी है क्या, मोहनजोदारो नाम की? वो इसी मोहनजोदारो सभ्यता के ऊपर बनाई गई है। अब धीरे 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 क्या होने लगा, मानव जो है वो अलग अलग किस्म के उत्पादन लेने लगा। जैसे कि मान लो सीरियल्स, जिसे हम हिंदी में धान कहते हैं। दूसरा जो है वेजिटेबल्स यानी सब्जी। तीसरा फ्रूट्स, जिसका हमने उदाहरण दिया पहले ही। अभी अपने नज़र के सामने भारत का नक्शा लाओ। भारत के नक्शे में आपने देखा होगा हमारे पास बर्फ वाला भी प्रदेश है, जहाँ पे 12 महीने सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहते हैं। दूसरा रेगिस्तान वाला भी प्रदेश है राजस्थान में, जहाँ पे इतनी कड़ी धूप रहती है कि शायद ही कोई रह पाए। तीसरा प्रदेश ऐसा है कि वहाँ पे बहुत बारिश है, बहुत बारिश, कंटिन्यूस बारिश रहती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला भाग हो, जैसे कि अपने केरल वाला भाग हो। तो अलग अलग किस्म के एनवायरनमेंट है, अलग अलग किस्म के क्लाइमेट है। तो उस क्लाइमेट के हिसाब से हमें अलग अलग किस्म के सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने पहले दिया आपको, एप्पल। एप्पल इसका उत्पादन हम सिर्फ ठंडियों के प्रदेश में ही ले पाते हैं, जैसे कि मान लो जम्मू कश्मीर, जैसे उत्तराखंड। ये जो हिमालय वाला जो भाग है, वहाँ पे सफरचंद यानी एप्पल के बहुत सारे पेड़ रहते हैं। लेकिन क्या ये एप्पल का पेड़ गर्मियों वाले जगह पे, जहाँ पे रेगिस्तान हो, वहाँ पे जिंदा रह पाएगा? नहीं रहता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एप्पल फ्रूट है, एप्पल को अगर खुद की ग्रोथ करना हो, एप्पल के पेड़ को खुद को बढ़ाना हो, तो उसे कौन से हवामान की आवश्यकता होती है? उसे आवश्यकता होती है बर्फ वाले हवामान की। मतलब जहाँ पे बहुत ठंडा क्लाइमेट हो, उस जगह पे एप्पल का पेड़ क्या हो सकता है? ग्रो हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं नारियल। आपने देखा होगा कि नारियल ज़्यादातर कोस्टल एरिया में, जितने भी किनारी प्रदेश है भारत के, वहाँ पे मिलते हैं। जैसे मान लो केरल, केरल के जितने भी आपको फोटो दिखेंगे, वहाँ पे कम से कम एक ना एक तो नारियल का पेड़ दिखता है। मतलब कोस्टल एरिया जो है, मतलब जो किनारी भाग है, वहाँ पे नारियल के पेड़ ज़्यादातर रहते हैं। इसका मतलब अगर नारियल को बढ़ना है तो उसे कोस्टल एरिया के अनुसार जो हवामान रहते हैं, वो हवामान की ज़रूरत पड़ती है।